मक्खन भैया। विजय तो फिक्र न कर, बस चेन ही उतरी थी, वो मैंने ठीक कर ली है। हाँ मक्खन भैया, जल्दी करो, फिर घर भी जाना है। आज भी हम तुम्हारी वजह से लेट हो गए हैं। गांव में काम न होने की वजह से मक्खन मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर अपनी साइकिल पर जाता था, लेकिन उसकी साइकिल अक्सर खराब रहती थी, जिससे उसे परेशानी होती थी। ऐसे ही एक दिन मक्खन काम पर जा रहा था कि उसकी साइकिल रास्ते में खराब हो गई। जब वह काम पर पहुंचा तो काम के मालिक ने मक्खन से कहा, मक्खन, तेरे रोज के ये ड्रामे खत्म नहीं होते। कितनी बार कहा है कि काम पर जल्दी आओ, लेकिन फिर भी तुम देर से आते हो। आज तुम्हें काम नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात और सुनो, मेरी आज के बाद तुम यहाँ काम करने के लिए मत आना। मैंने तुम्हारी जगह एक और आदमी रख लिया है। तुम्हारे रोज के ड्रामे खत्म नहीं होते। सेठ जी, आप ऐसा मत करें। आपको तो पता है कि यही मेरा काम है और इसी से मैं अपने घर का पेट पालता हूँ। आप जानते हैं मेरी साइकिल अक्सर खराब रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी मैं काम पर देर से पहुंच जाता हूं। लेकिन मैं काम ज्यादा करता हूं, जितनी देर में आता हूं उससे भी ज्यादा मेहनत करता हूं। इसलिए कृपया मुझे काम से न निकालें। हमने तुम्हारा और तुम्हारी साइकिल का ठेका नहीं लिया है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। मक्खन बेचारा अब काम से भी हाथ धो बैठा था। वह अपनी टूटी फूटी साइकिल पर वापस घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो मक्खन की पत्नी ने उससे कहा, मक्खन, तुम आज फिर वापस आ गए, काम पर नहीं गए। राधा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज फिर मैं काम पर देर से पहुंचा, जिसकी वजह से मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी जगह किसी और आदमी को रख लिया है। मक्खन, तुम ही बताओ कि हम क्या करें। अभी तो हमें अपनी बेटी की शादी भी करवानी है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को दहेज में कुछ दे सकें। हाँ राधा, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी को दहेज दे सके। अब तो भगवान ही हमारी मदद करेगा।